आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों। मुझे आशा है कि आप प्रभु के शक्तिशाली हाथों में सुरक्षित होंगे। आज हम बाइबल में लिखे हुए कुछ भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे जो हमें अंत के दिनों के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है कि अंत के दिनों में क्या कुछ होने वाला है। इसके विषय में भाई याकूब ने एक संदेश बनाया है। हम उनके संदेश के माध्यम से जानेंगे। अगर आप इस भविष्यवाणी को सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो इस संदेश को पूरा देखिए और शेयर करिए। सोचो जरा, कल आपकी आंख जब खुले तो दुनिया बिल्कुल भी वैसे ना दिखाई दे जैसे आप देख रहे हैं। सिस्टम वैसा ना रहे जैसा आप देख रहे हैं। कानून पूरी तरह से बदल जाए। और पवित्र बाइबल हमें क्या कहती है कि हम बोरोड टाइम पर जी रहे हैं। मतलब ये जो टाइम है ये प्रभु का दिया हुआ हमें वक्त है। हर सांस परमेश्वर के अनुग्रह के साथ है। हर दिन हमारे लिए एक चेतावनी है। और आज कलीसियाओं में, आज चर्चेस में प्रोस्पेरिटी की तो बात बहुत हो रही है, आशीषों की बात बहुत हो रही है, डोमिनियन की बात बहुत हो रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा टॉपिक चुपचाप नजरअंदाज कर दिया जा रहा है और वो है मसीह यीशु के आगमन के लिए तैयार होना। वो है प्रभु यीशु मसीह के कारण दुखों को उठाने के लिए तैयार होना। वो है कलीसिया को स्ताव के लिए तैयार करना। अर्ली चर्च जो पहले समय की कलीसिया थी वो ये मानती थी कि हम अंतिम दिनों में हैं। पवित्र बाइबल ये साफ कहती है। और जो रिफॉर्मर्स आए फिर उन्होंने सोचा कि अब अंत करीब है। अगर वो अंतिम दिनों में थे, अगर तब अंत करीब था, तो हम तो आखिरी क्षणों में जी रहे हैं। वक्त आ चुका है, स्टेज सेट हो रही है और सारी कायनात का बादशाह बहुत जल्द वापस आने वाला है। पवित्र बाइबल कहती है कि हम सब उसके साथ उठाए जाएंगे। कलीसिया का मसीह यीशु के साथ उठाया जाना ये कोई हॉलीवुड फिक्शनल मूवी नहीं है। ये पवित्र वचनों का बहुत बड़ा वायदा है। यही कलीसिया की उम्मीद है। यही कलीसिया की उम्मीद है कि एक दिन हम इस संसार से मसीह यीशु के आगमन के दरमियान या मसीह यीशु जब आएंगे उस समय उठा लिए जाएंगे। यही हमारा विश्वास है, यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी उम्मीद है। तो उठाए कौन जाएंगे? जो मसीह के साथ वफादारी से चल रहे हैं, जिन्होंने अपने गुनाहों से मन फिराकर मसीह यीशु पर विश्वास किया है अपने पापों से उद्धार के लिए। तो कलीसिया, आज सवाल हमारा ये नहीं होना चाहिए कि मसीह यीशु कब आएंगे, कितने दिन बाद आएंगे, कितने सालों बाद आएंगे। सवाल हमारा ये होना चाहिए कि क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं तैयार हूं? मत्ती अध्याय 24 और अध्याय 25 में प्रभु यीशु ने अंतिम समय का एक रोड मैप अपने चेलों के सामने रखा और जो हमें भी बहुत कुछ सिखा कर जाता है। और चलिए हम देखते हैं 6 ऐसे चिन्ह जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम अंतिम क्षणों में हैं। हम अंतिम क्षणों में हैं। तो पहला साइन है लॉलेसनेस, वॉर्स एंड रूमर्स ऑफ वॉर। मतलब अधर्म का बढ़ना और युद्ध और लड़ाइयों की चर्चा का सुनाई देना। प्रभु यीशु ने कहा कि जाति जाति के खिलाफ उठ खड़ी होगी। और हर एक कॉन्टिनेंट में आज हमें हर एक महाद्वीप में टेंशन दिखाई दे रही है। जब हम अपने संसार को देख रहे हैं और खबरों को सुनते हैं तो ऐसा लग रहा है कि बस तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने ही वाला है। ये देश उसके खिलाफ बोल रहा है, वो दूसरे के खिलाफ बोल रहा है और तीसरा इसके खिलाफ बोल रहा है। मतलब हर जगह टेंशन दिखाई दे रही है। हर जगह बॉर्डर्स पर हमें युद्ध छिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर्स पर ही नहीं है, ये हमारे मनों में भी चल रही है, ये हमारे देशों के अंदर चल रही है, ये हमारी स्टेट्स के अंदर चल रही है। ये लड़ाई हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। धार्मिकता का रूप खत्म हो रहा है।
और अधार्मिकता नॉर्मल हो चुकी है। अधार्मिकता नॉर्मल हो चुकी है। जो गलत था एक समय में कि हाँ ये गलत है, एक्सेप्टेबल नहीं है, अब वो एक्सेप्टेबल हो चुका है। और जो सही होता है उसको डेंजरस बोला जाता है। जैसे कि आप नशा खुलेआम बेच सकते हो। आप देख रहे हो कैसे किस प्रकार से लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, कैसे किसी एक छोटी सी बात के लिए किसी की हत्या कर दी जाती है और कई लोग इन चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे हैं। और जो सही है, जो नशों से लोगों को आज़ाद कर रहे हैं, जहाँ पर लोगों की जिंदगियाँ तब्दील हो रही हैं, लोग अपने सारे बुरे कामों को छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर, धार्मिकता के रास्ते पर चल रहे हैं, उसको खतरनाक बोला जा रहा है, उसको खतरा बोला जा रहा है। और हमारे लीडर्स जो हैं वो कंफ्यूज हैं। सिस्टम्स पूरी तरह से क्रैक हो चुके हैं। सच्चाई को कैंसिल कर दिया गया है। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये प्रोफेटिक एटमॉस्फेयर है। ये भविष्यवाणियों की हमें साफ साफ चिन्ह या बातें दिखाई दे रही हैं। ओके, तो दूसरा साइन जो मसीह यीशु ने दिया वो था ड्रॉट्स, फैमीन्स एंड प्लेग्स, कि जब मसीह का आगमन होगा उससे पहले सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेंगे, बीमारियां फैलेंगी। लूका अध्याय 21 में प्रभु यीशु ने बात करी और प्रकाशित वाक्य 6 में इसका जिक्र हमें दिखाई देता है। जो साल गुजर कर गए उन्होंने दुनिया को क्या सिखा दिया? उन्होंने सिखा दिया कि एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक वायरस पूरे प्लानेट को, पूरी धरती को घुटनों पर ला सकता है। फूड शॉर्टेज, मेडिकल कंट्रोल, मैंडेट और सर्विलेंस जिस तरह से बढ़ रही हैं, ये सब उसकी तरफ इशारा हो रहा है। इंसान सेफ्टी के नाम पर आज़ादी के साथ ट्रेड कर रहा है। अपनी जो आज़ादी है उसके साथ समझौता कर रहा है, उसके साथ ट्रेड हो रहा है। और उसको नाम क्या दिया जाता है? सेफ्टी का और सिक्योरिटी का। पवित्र बाइबल कहती है अंतिम दिनों में डर एक बहुत बड़ा हथियार बन जाएगा। डर एक हथियार बन जाएगा और उसी डर का इस्तेमाल करते हुए सर्विलेंस होगी। सर्विलेंस मतलब हर किसी के ऊपर निगरानी। आप आज़ाद नहीं रह सकते। आपका फ़ोन आपको सुन रहा है, आपका फ़ोन आपको देख रहा है। यहाँ तक कि जब आप सड़कों पर निकलते हैं, गलियों पर निकलते हैं, किसी दूसरे के घर में भी निकलते हैं, हर जगह कैमरे। नाम क्या दिया जाता है? सिक्योरिटी, सेफ्टी के नाम पर आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है। तीसरा चिन्ह जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया वो था भूकंपों का आना और कुदरती आपदाओं का आना। प्रभु यीशु ने कहा देयर विल बी ग्रेट अर्थक्वेक्स, बहुत बड़े बड़े भूकंप होंगे। आज अर्थक्वेक सिर्फ कोई रेयर इवेंट नहीं रहेगा कि हाँ बड़ी सदियों बाद, सालों बाद इक्का दुक्का जगह पर देखने को मिलता है। नहीं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है और इसकी जो इंटेंसिटी है, जो गहराई है इनकी, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जमीन ऐसे लग रहा है कि पूरी तरह से चिल्ला रही है, ग्रोन कर रही है, रो रही है। रोमियो अध्याय 8 में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि सृष्टि को, धरती को पीड़ाएं लगी हुई हैं और अपने स्वतंत्रता की, अपने छुटकारे के लिए वो इंतजार कर रही है। और नेचर भी ये कह रहा है कि अंत करीब है, अंत करीब है। चौथा साइन जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो था कि सुसमाचार का प्रचार, परमेश्वर के राज्य का प्रचार पूरी दुनिया पर होगा। मत्ती अध्याय 24-14 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं गॉस्पेल विल बी प्रीच्ड टू ऑल द नेशंस देन द एंड विल कम, कि सुसमाचार का प्रचार हर जगह होगा, तब अंत आ जाएगा, राज्य का सुसमाचार फैलेगा। आज टेक्नोलॉजी ने मिशन को टर्बो स्पीड दे दी है। सुपर फास्ट तरीके से सुसमाचार का प्रचार हो रहा है। बाइबल एप्स हमें तकरीबन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, हर लैंग्वेज में देखने को मिल रही है। ऑनलाइन सर्मन्स हम किसी को भी कहीं भी सुन सकते हैं। और अंडरग्राउंड चर्चेस बहुत आयत से बढ़ रहे हैं उन जगहों में भी जहां पर क्रिश्चियनिटी बैंड है। और एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि ऑलमोस्ट सारे उन जगहों पर सुसमाचार का प्रचार पहुंच चुका है जहां पर कभी लोगों ने मसीह यीशु के बारे में नहीं सुना था। और आने वाले कुछ सालों में ये रीच और ज़्यादा तेज होने वाली है। मतलब कि जो फाइनल पजल के टुकड़े हैं वो अपने आप फिट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। पांचवा और बड़ा ही पावरफुल साइन कि लोग विश्वास से फिर जाएंगे और बहुत बड़ी गुमराही होगी। पहला तिमोथियस उसके अध्याय 4 में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि लोग विश्वास को छोड़ देंगे और गुमराह करने वाली आत्माओं के पीछे चलेंगे।
मतलब कि विश्वास को छोड़कर ऐसी शिक्षाएं आएंगी जो शैतान की तरफ से है, जो गुमराह करना चाहती हैं, और लोग उनके पीछे चलेंगे, अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए उनके पास जाएंगे। और फिर दूसरा तिमोथेयुस 3 में लिखा है कि लोग धर्म का चोला तो पहनेंगे, धर्म की बातें तो करेंगे, आजादी की बातें तो करेंगे, पावर की बातें तो करेंगे, लेकिन पाप के ऊपर पावर की बात नहीं करेंगे, घमंड के ऊपर जय की पावर की बात नहीं करेंगे, और स्वार्थ के लिए सब काम करेंगे और स्वार्थ के ऊपर जय की बात नहीं करेंगे। आज आत्मिकता तो है, स्पिरिचुअलिटी तो है, बड़ी बड़ी कलीसियां तो इकट्ठी हो रही हैं, बड़े बड़े रिवाइवल मीटिंग्स तो हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, उन सब में एंटरटेनमेंट दिखाई दे रहा है, उन सब में भीड़ दिखाई दे रही है, उन सब में बहुत सारे चिन्ह चमत्कार अचंभे सब कुछ दिखाई दे रहा है, भविष्यवाणियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहां पर पश्चाताप दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पर मसीह की क्रूस दिखाई नहीं दे रही, मसीह की क्रूस उठाने की बात दिखाई नहीं दे रही, कलीसिया को मसीह के पीछे चलने की बात नहीं हो रही है। वर्शिप है लेकिन पवित्रता ही नहीं है। कारण क्योंकि वो वचनों के आधार पर नहीं है, वो इमोशंस के आधार पर है। प्रभु यीशु का नाम तो है, लेकिन मसीह की लॉर्डशिप का, मसीह के राजा होने का, मसीह के सॉवरेन होने का इनकार किया जाता है कि वो कंट्रोल नहीं करता, वो पावर नहीं रखता, कंट्रोल हमारे हाथ में है, पावर हमारे हाथ में है, अब उसके हाथ में नहीं है। इस चीज का इनकार कर दिया जाता है और इसे कहा जाता है विश्वास से फिरना। ये फॉलिंग अवे का, विश्वास से फिरने का बहुत बड़ा चिन्ह है। और हुआ कैसे है? ये वचन में कहता है ग्रेट डिसेप्शन के द्वारा, यानी गुमराही के साथ ये हुआ है। छठा और अंतिम साइन बहुत पावरफुल, परसिक्यूशन ऑन क्रिश्चियंस, कि मसीहों पर स्ताव बढ़ेगा। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 24 में कि यू विल बी हेटेड फॉर माई सेक, कि तुम मेरे नाम के कारण नफरत का सामना करोगे, मेरे नाम के कारण लोग पकड़वाएंगे, तुम्हें जेल खानों में डाल देंगे। अगर हम फैक्ट चेक करें तो ये जो 20वीं सदी थी, बाकी 19 सदियों से ज्यादा मसीहों के लिए घातक थी। बहुत सारे मसीही इस 20वीं शताब्दी में शहीद हुए हैं मसीह यीशु के नाम के कारण। उतने पिछली 19 सदियों में नहीं हुए जितने इस 20वीं और 21वीं सदी में हो रहे हैं। आज भी, आज की डेट में भी अनगिनत विश्वासी मसीह यीशु के कारण अलग अलग जगहों में शहीद हो रहे हैं। और अगर हम बात करें उन देशों की भी जो कि एक समय मसीह देश हुआ करते थे, एक समय जिनको हम कहते थे कि वो क्रिश्चियन नेशंस हैं, वहां पर भी ये स्ताव बढ़ रहा है। वहां पर भी बाइबल को बैन करने की एक तरह से मुहिम छेड़ी जा रही है। क्रिश्चियनिटी को कैंसिल किया जा रहा है और चर्चेस को बंद किया जा रहा है। क्रिश्चियन की, मसीहों की और मसीही की खुलेआम मौकरी होती है, मसीह का मजाक उड़ाया जाता है। यहां पर मसीह की बात करने को सेंसर कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, प्रेशर डाला जाता है कि तुमने बाइबल की बात नहीं करनी है। कारण क्योंकि जो मसीह की क्रूस है वो हमेशा ऑफेंड करती है, करती थी, करती है और करती रहेगी। अब ये जो मैसेज है, ये जो बात आज हमने सीखी है, ये जो चिन्ह हमने देखे हैं, ये मैसेज आपके अंदर डर को पैदा करने के लिए, चिंता को पैदा करने के लिए नहीं है। ये मुझे और आपको, कलीसिया को जगाने के लिए है। प्रभु यीशु आ रहे हैं, अंत करीब है। क्वेश्चन ये नहीं कि साइन सच है या नहीं, सवाल ये है कि अगर आज रात कोई आपके रूम में आए, आपके सर पर, आपके माथे पर बंदूक रखे और कहे मसीह यीशु का इनकार करो नहीं तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा, कि आप खड़े होंगे और कहेंगे मारो लेकिन मसीह का इनकार नहीं करूंगा? अगर कल को ही आपके पूरे परिवार को बंदी बना लिया जाए और कह दिया जाए कि अगर तुम मसीह का इनकार करते हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, अगर नहीं करते तो एक एक करके सबको खत्म कर दिया जाएगा, क्या हम तैयार हैं इस ताव के खिलाफ खड़े होने के लिए? अगर आज रात आपका प्राण आपसे ले लिया जाए, क्या आप तैयार हैं मसीह यीशु से मिलने के लिए? कलीसिया, इस बात को ध्यान से सुने, सोने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम खत्म हो चुका है। ये जगने का टाइम है, आंखें खोल कर चलने का टाइम है। संसार में जो कुछ हो रहा है इसको देखकर उठने का टाइम है, पश्चाताप करने का टाइम है और अपने आप को तैयार करने का टाइम है, क्योंकि राजा दरवाजे पर है, क्योंकि दुल्हा अपने दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज इस मैसेज को शेयर करें और भाई बहनों तक पहुंचाएं। हम दोबारा आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन। मेरे प्रियो,
अभी आपने सुना कि प्रभु का आना निकट है, तो हमें तैयार रहना चाहिए, उसके पवित्रता में, उसकी सच्चाई में और उसके प्रेम में दृढ़ता से और भी आगे बढ़ते जाना चाहिए। अगर अभी भी हम गुमराही के मार्ग में हैं तो अभी मौका है उस मार्ग को छोड़ करके सच्चाई के मार्ग में चलने के लिए। अगर अभी भी हम नाश होने वाली मार्ग में हैं तो अभी मौका है हमें उसको छोड़ करके जीवन के मार्ग में चलने के लिए, क्योंकि हमारे आगे दो मार्ग हैं जिसे चुनना हमें है। एक तो हमें संसार की तरफ लेकर के जाती है जो नाशवान है, और एक हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ लेकर के जाती है जिसके पास जीवन है। चुनना हमें है। आमीन।